हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्य मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, आज इस वीडियो हम लोग 11 मई के एसएससी एमटीएस के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके इसके बाद आपको थर्ड शिफ्ट और 12 मई के भी आपको जल्दी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त प्रथम के 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना थी और जो इसके संस्थापक थे वो थे कुमार गुप्त प्रथम। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन पिछले भी कुछ दिनों से रिपीट हो रहा है और हो सकता है आने वाले भी पेपरों में रिपीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? तो कथक से संबंधित हैं, जो कि लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से हैं और इनको पद्म विभूषण भी से सम्मानित किया गया है, जो कि 1986 में इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी पुस्तक मिल्खा सिंह की कथा यानी मिल्खा सिंह की आत्मकथा है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ, इस बुक की आत्मकथा इसमें बताई गई है मिल्खा सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में 1999 में निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी उन्मूलन योजना प्रारंभ की गई थी? तो जो योजना प्रारंभ की गई थी वो योजना थी हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको हम लोग SGSY कहते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है पेपर में, और यह योजना 1999 में हमारी चालू हुई थी। और इसको किसने चालू किया गया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों के बीच स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप वहां पे प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी टिक कर सकते हैं कि यह योजना किसने लागू की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? तो हुमायूं का जो मकबरा था वो पहला उद्यान मकबरा था। अब यह किसने बनवाया था और कब बना था, ये भी क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। तो ये हुमायूं की पत्नी जो थी हमीदा बानो, जिनको हाजी बेगम से नाम से जाना जाता है, उन्होंने 1569 से लेकर के 70 के बीच में हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय नदियां किस प्रकार की होती हैं? तो हिमालय जो नदियां होती हैं वो 12मासी होती हैं। ये मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलती रहती हैं, जबकि प्राय नदियां मौसमी होती हैं। जैसा मौसम होता है मानसून में प्रवाहित हो जाती हैं। क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों 14 जनवरी और 1761 को हुआ था। और ये युद्ध पानीपत का तृतीय विश्व युद्ध था ही। और किसके किसके बीच हुआ था, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो युद्ध ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव के बीच हुआ था। और ये अफगानों इसमें क्या होती, अफगानों की जीत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को पुणे में की गई थी, जो कि महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित की गई थी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ हुई थी और किसके द्वारा स्थापना की गई थी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश शासित प्रदेश कौन सा है, यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, और जो कि उच्चतम 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हैंडबॉल टूर्नामेंट जर्मनी में कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजीराव प्रथम के पिता का नाम क्या था? तो बाजीराव प्रथम के पिता का नाम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था, जिन्हें छत्रपति साहूजी महाराज के पेशवा थे, जो कि छत्रपति साहूजी महाराज के पेशवा थे। और ऐसा भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि सभी 9 पेशाओं में से सर्वश्रेष्ठ इनको माना जाता था। क्या ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ किसको माना जाता था? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और इनके पिता जो थे वो बालाजी विश्वनाथ के साहू जी महाराज थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजगृह किस महाजन पद की राजधानी थी? तो मगध की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व में चावल उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो चीन प्रथम पे है और द्वितीय में हमारा भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी की ओर निम्नलिखित में से किस खनिज से बनी है? तो पृथ्वी की जो कोर है वो आयरन और निकिल की बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूसो पर्व झारखंड में हिंदी के किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 15 दिसंबर यानी दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, लेकर मकर संक्रांति तक लगभग मनाया जाता है। और टूसो पर्व क्या है कि कुमड़ी और आदिवासियों का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किसका ये महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो कुड़मी और आदिवासियों का ये महत्वपूर्ण त्यौहार है। या जाड़ों में फसल काटने के बाद पौष के महीने में मनाया जाता है। इसको पौष बोलेंगे, अगर आपका आंसर पौष देगा तो आप पौष टिक करेंगे, नहीं तो आप दिसंबर से जनवरी के बीच में टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संगठित केंद्रक वाली कोशिका कहलाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है जो कि पिछले कई सेटों में देखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1813 का चार्ट एक्ट 2 था, उसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। और 1793 के चार्ट अधिनियम ने भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवसाय के अतिरिक्त 20 वर्षों का शासन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तापमान में मापा जाता है? तो तापमान में क्या मापा जाता है? तो थर्मामीटर को मापा जाता है। तो तापमान को थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है, यानी किसके द्वारा मापा जाता है? तो थर्मामीटर के द्वारा। और तापमान में निम्नलिखित पैमाने होते हैं जैसे सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट। आपसे इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तापमान थर्मामीटर में कौन कौन से पैमाने होते हैं? तो सेंटीग्रेड और केल्विन और फ़ारेनहाइट होते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी में कथकली नृत्य किसने शुरू किया था? तो कोटारक्कारा और तनपुरान राजा ने जिस रामनाट्यम का आविष्कार किया था उसी का विकसित रूप से कथकली था। तो ये हमारा किसने शुरू किया था? ये रामनाट्यम का आविष्कार किया था और इनका नाम क्या था? कोटारक्का तनपुरान, ये राजा ने शुरू किया था। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट आज मैंने आपको 11 मई के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन बता दिए हैं। जल्दी ही आपको 11 मई के थर्ड शिफ्ट के और फिर ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 12 मई के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जल्दी आपको 12 मई के एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन देखने को